बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे फिंगर चिप्स। तो फिंगर चिप्स जो है वो क्रिस्पी बनेगी और इसके लिए ये मेरे पास 1 केजी आलू है। ये आलू नमकीन आलू है। चिप्स बनाने के लिए ख़ास किस्म का आलू होता है जो मीठा नहीं होता, जिसमें स्टार्च नहीं होता, कम होता है और नमकीन होता है। ये एक रेड कलर में आता है, एक ये है। तो मैंने ये वाले आलू लिए हैं। ये 1 केजी आलू हैं। इनको धोकर अब हम छील लेंगे। तो ये आलू चिप्स बनाने के लिए ये बेस्ट आलू है। नमकीन आलू लीजिएगा, आलू वाले से पूछ लीजिएगा कि नमकीन आलू चाहिए हमें। तो ये मैंने धो लिए हैं। धोने के बाद अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये सामने से इसका हिस्सा उतार लेंगे थोड़ा सा, और इसकी बैक साइड से भी हम इसी तरीके से उतार लेंगे इसको। अब इसकी साइडों से भी हम इसी तरीके से आलू उतार लेंगे, और ये जो साइडों से हमने आलू उतारे हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब ये देखें इस तरह आलू हो चुका है। इससे कटिंग करना ऐसे बहुत आसान होता है। अब इसके हम स्लाइस करेंगे। स्लाइस बहुत ज़्यादा मोटे और बहुत ज़्यादा पतले ना हो, बस थोड़े से दरमियाने हो। ये देखें इतने हों। और अब हम इसकी कटिंग करेंगे और साइज़ एक जैसा रखेंगे हम इसका चिप्स का ना। मोटे पतले ना हो, मोटे पतले हुए तो वो फिर जो है ना वो सही से पकेंगे नहीं। जो मोटे होंगे वो सॉफ्ट हो जाएंगे और जो पतले होंगे वो अच्छे से क्रिस्प बन जाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर आलूओं का साइज़ ये देखें बिल्कुल एक जैसा रखना है। सारे आलूओं को इसी तरह से मैं कटिंग कर लूँगी। कटिंग करने के बाद हम एक बाउल लेंगे और उसमें पानी डालेंगे, और पानी डालने के बाद सारे आलू मैं इसमें डाल दूँगी। और ये जो साइडों से हमने उतारे थे इसके भी मैंने पतले पतले से कटिंग कर लिए हैं। इसको भी हम फ्राई करेंगे, इसको ज़ाया नहीं करना। अब ये देखें मैंने सारे आलू पानी में डाल दिए हैं, और इसको 2 से 3 मरतबा अच्छे से मसल के साफ़ पानी से धोएंगे। इसका पानी मसलने के बाद निकाल देंगे और 2 से 3 मरतबा इसको धोएंगे ताकि इसका स्टार्च निकल जाए। ये देखें अब पानी मैला मैला सा नज़र आ रहा है, ये पानी में इसका स्टार्च निकल रहा है। तो 2 से 3 मरतबा इसको धोएंगे। ये मैंने 2 से 3 मरतबा धो लिया। देखें पानी कितना साफ़ है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। अब ये मैंने पानी उबलने के लिए रखा था। पानी में बॉईल आ चुका है। 1 टेबल स्पून में इसमें नमक डालूंगी। नमक डालने के बाद अब हम ये जो फिंगर चिप्स हैं ये डाल देंगे। नमक मैंने पानी में इसलिए डाला है क्योंकि ये थोड़े से अंदर से सॉल्टी हो जाए, और हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसको हम गर्म पानी में मिक्स करेंगे और पकाएंगे। ज़्यादा नहीं पकाना, बस इसकी ऊपर की लेयर हल्की सी पक जाए, अंदर से कच्चा हो आलू। अब ये देखें ये डन हो चुका है। इसको ज़्यादा नहीं पकाना होता। अब ये देखें 1 से 2 मिनट मैंने इनको पकाया है और ये डन हो चुके हैं। अब मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी। ऊपर से इसकी हल्की सी लेयर चेंज हुई है, अंदर से ये आलू कच्चा है। तो अब मैं इसका पानी निकाल लूँगी और इस पर ठंडा पानी डाल दूँगी। अब ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं। 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाल रही हूँ। ठंडा होने के लिए छन्नी वाला बर्तन इस्तेमाल कीजिएगा, और गर्म भाप निकलते हुए आलूओं में कॉर्नफ्लोर कभी भी मत डालिएगा। और ये अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कॉर्नफ्लोर की कोटिंग आलूओं पे हो जाए अच्छे से। अब ये सारा मिक्स कर लेंगे। अब हम तेल को मीडियम फ्लेम पर गरम करेंगे, और इतना गरम करेंगे कि आलू डालते ही आलूओं की ऊपर की लेयर जो है वो क्रिस्प हो जाए। और ये देखें अब मैंने ये मीडियम फ्लेम पर गरम किया था। अभी सही से पके नहीं है लेकिन क्रिस्प आवाज़ आ रही है। आवाज़ देखें। फ्रेंच फ्राइज़ बनाने के लिए हमेशा खुला बर्तन लें और उसमें आसानी से और अच्छे बनते हैं। सारे एक साथ बनाने हो तो बड़ा बर्तन लें और उसमें फिर बनाएं। इसको ज़्यादा नहीं पकाना, इतना पकाना है कि डालते ही इसकी ऊपर की लेयर जो है वो क्रिस्प हो जाए। सारे आलू मैंने फ्राई करके निकाल लिए हैं। अब मैंने तेल को दोबारा मीडियम फ्लेम पर तेज़ गरम किया हुआ है। अब मैं इसमें आलू डालूँगी। तो ये देखें आलू इस तरीके के हो चुके हैं। आलू डालने के बाद मैं इसकी फ्लेम जो है वो लो कर दूंगी, और लो फ्लेम पर ये आहिस्ता आहिस्ता पकेंगे और ये क्रिस्प हो जाएंगे। ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालना है आलू। अगर ज़्यादा डालेंगे तो वो रश हो जाएगा, तो इसकी वजह से सही से क्रिस्प नहीं होंगे। तो थोड़े थोड़े से आलू डालकर हम इसको क्रिस्प करेंगे अच्छे से। लो फ्लेम पर करना है अब ये काम हमने। चम्मच चलाते रहेंगे ताकि आलूओं पर एक जैसा कलर आए।
अगर ज़्यादा देर क्रिस्प रखना है तो आप किसी जाली वाले बर्तन में इसको डालिएगा ताकि हवा लगती रहे, आलू क्रिस्प रहेंगे। आवाज़ सुने इसकी, कैसे आवाज़ आ रही है। ये अब हम इसमें डालेंगे। आपको अगर मेरी बनाई हुई ये रेसिपी पसंद आए तो ट्राई लाजमी कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। बेल आइकन के बटन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। फिर किसी नई वीडियो के साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।